हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे टेंस। तो टेंस तो आपने यूट्यूब चैनल पर बहुत वीडियो देखी होंगी जिसमें टेंस को अच्छे से अच्छे तरीके में और समझाया गया होगा और कम से कम टाइम में। लेकिन इस वीडियो में भी हम टेंस समझेंगे और टेंस को समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और आप ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और ना कभी कोई डाउट आएगा कि टेंस में क्या कहाँ पे क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम टेंस की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसको समझेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, टेंस टेंस होते हैं तीन प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उनके टाइप भी होते हैं अलग अलग। तो इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आपको कॉपी पर समझा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आता है तो आप अपनी नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं उसको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं। दोस्तों, टेंस को समझने के लिए सबसे पहले टेंस क्या होते हैं उसका पता होना चाहिए। तो टेंस टेंस क्या होते हैं? टेंस होते हैं काल। काल मतलब समय। समय होता है जो अपना समय है ना, समय या काल, काल बोलते हैं, इसे टेंस बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस होता है भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल। और इसके चार टाइप होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार टाइप होते हैं हर हर काल के। तो ऐसे अगर इनको बोलते हैं तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर को भी इसी टाइप से बोलेंगे: पास्ट फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये हमारे टाइप होते हैं। और टाइप होते हैं तो इस ये तो हमारे टाइप होगा सेंटेंस के, टेंस के। और अब इनके अंदर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वर्ब की फॉर्म क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो हम सबको एक 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 करके समझेंगे। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे? तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट देखिए, ये हमारे सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ। सब्जेक्ट 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 है हमारे नौ। सब्जेक्ट हमारे नौ सब्जेक्ट हैं। नौ कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर। अब इसका हिंदी मीन क्या होता है? हिंदी मीन होता है आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, बे मतलब दे, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, बहुवचन। और ही का होता है वह। वह मतलब वह लड़के के लिए, लड़का है ना, लड़के के लिए बोलते हैं। सी का मतलब भी वह होता है, इसे बोलते हैं लड़की के लिए, लड़की या लेडी, इसके लिए बोलते हैं। इट का यूज़ होता है, इट का यूज़ होता है किसी वह वह वस्तु, वस्तु के लिए इट का यूज़ होता है। और एस एस सिंगुलर नंबर, इसका मतलब होता है एक वचन, एक वचन।
तो ये हमारे हो गए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे 9 प्रकार के होते हैं। एक बार और समझा देता हूँ। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर। धीरे धीरे करेंगे तो याद भी हो जाएंगे आपको। तो इसके बाद हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे ये सेंटेंस है ना, इनमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले इकट्ठा देख लेते हैं, फिर उसको सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एक एक करके सब समझा दूंगा। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा, वो बाद में देखेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड। और फिर इसके आगे और भी होती हैं, लेकिन उसमें जैसे इसको अगर बोलें हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ऐसा ऐसे वर्ब बढ़ती जाती हैं। तो इनका मतलब तो आप जानते ही होंगे। और ये इसका यूज़ होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया को समझने के लिए इसमें अलग अलग वर्ब 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 होती हैं। तो वर्ब के भी चार टाइप होते हैं, और एक और टाइप होता है पांचवा, वो मैं आपको इसी में समझाऊंगा। तो वर्ब हमारी होती हैं चार प्रकार की। तो पहली वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फाइव फॉर्म। फाइव फॉर्म कौन सी होती है वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कोई शब्द हम लेते हैं गो, गो हो गई, गो हो गई उसकी फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है क्या? बेंट। गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंट। और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गॉन। और फोर्थ फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म रहती है ना उसके बाद हम आईएनजी लगा देते हैं उसमें, तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसका हो जाएगा गोइंग, गोइंग। और फिर अगर ये फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए इसमें हम लास्ट में जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसके बाद हम एस या ई एस लगा देते हैं, एस या ई एस, तो वो हमारी सेकंड फॉर्म हो जाती है। जैसे ही अब एक बार और बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा तो। वर्ब की चार फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म गोस, सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म गोस। तो ये हमारी चार पांच फॉर्म हो गई। एक एक तो ये फर्स्ट फॉर्म रहती है, लेकिन उसको इसका यूज़ सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में होता है, प्रेजेंट सिंपल। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम एक फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं किसी भी टेंस का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके एग्जाम्पल वगैरह समझेंगे। तो इतना ही, धन्यवाद। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके एग्जाम्पल और हर हर के दो दो एग्जाम्पल बनाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसको मैं एक बार पूरा का पूरा बता देता हूँ कि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना लेना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने चार्ट बनाया है मैंने खुद से। तो ये ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों और अपने बच्चों को भी दिखाएं, और अगर उनको ये पसंद आती हैं तो दूसरों को भी भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें। तो धन्यवाद।